हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि ये ग्रुप डी और एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है, इसके अलावा और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन काम दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। ये पहला नंबर है, 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है। 1 से 10 तक की घनों का योग हमको बताना है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 10 का क्यूब तक। इसका हमें योग बताना है। अगर ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला n क्यूब। ये सिग्मा n क्यूब का सूत्र होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ 10 लिखा लास्ट में, तो यहाँ n की जगह लिख देंगे 10 और 10 का क्यूब बराबर n की जगह 10 कर देंगे। तो 10 + 1/2 का होल स्क्वायर, 2 का नम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5 और 10 और 1 11, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 11 × 5 = 55, 55 का स्क्वायर जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 55 को 2 बार गुणा कर लेंगे हम, 55 25, देखा जाए तो लास्ट में 5 यही एक ही ऑप्शन में है, तो यही सही हो जाएगा। गुणा कर लें, 55 25 2 27, 5 7 2, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 1 2 और 1 3, 3025। तो ये 3025 ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं को मान लेंगे हम। मान लेंगे एक संख्या ये है, दूसरा संख्या बी है। अगर दोनों का योग करेंगे तो 40 आएगा, गुणनफल 60 है, यानी ये भी बराबर है 60। अब कह रहा कि व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब पलट देंगे, 1/a ये कर देंगे और 1/b कर देंगे। ये और बी को हम पलट देंगे बस। तो ये और बी का एलसीएम होगा ये बी का ये से भाग करेंगे तो बी आएगा, बी का 1 से गुणा बी। ऐसे यहाँ ये बी का बी से भाग करेंगे, ए का ये आएगा, ये का 1 से गुणा ये। तो b + a लिखें चाहे a + b लिखें, इसका मान है 40, तो 40 रखेंगे। ये b का मान है 60, यहाँ 60 रख देंगे। 20 दूना 40, 20 × 3 60, ये 2/3 आ गया आसानी से। 2/3 ऑप्शन सी सही हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था। ये अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 20, उनका गुणनफल 96, तो उन दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें हमको अंतर निकालना है। तो संख्याओं का योग 20 है, तो ये + b बराबर लिखेंगे 20, गुणनफल 96 है, तो ये भी बराबर लिख देंगे 96। अब कह रहा कि अंतर हमको बताना है, अंतर का मतलब ये -b बराबर बताना है। तो ये थोड़ा लंबा फार्मूला लगेगा, हमको ये + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना होगा। तो ये + b का होल स्क्वायर का सूत्र होगा ये स्क्वायर + b स्क्वायर और +2ab। अब उसी तरह से लिख देंगे हम ये -b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे ये -b का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर + b स्क्वायर और फिर हो जाएगा -2ab। अब इसको हम घटा देंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2ab कट जाएगा, तो जोड़ेंगे नहीं, इसको हम घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो ये 2ab वाला जो माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, इसको हम प्लस कर देंगे। अब बाकी ये a स्क्वायर + b स्क्वायर वाला हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर वाला भी ये माइनस हो जाएगा, कट गया ये स्क्वायर + b स्क्वायर वाला। अब जो बचेगा उसको लिख लेंगे हम। तो बचा ये + b का होल स्क्वायर माइनस ये -b का होल स्क्वायर, अब बराबर ये 2 और 2 हो जाएगा 4ab। अब इसको हमको मान चाहिए -b का, तो मान रख देंगे ये + b का 20 का होल स्क्वायर माइनस ये -b को ऐसे लिखा रहने देंगे। अब बराबर 4ab, तो ये b का मान है 96 रख देंगे। अब ये 20 बिसैया 400 हो गया। अब माइनस इसको ऐसे लिखा रहने देंगे ये -b का होल स्क्वायर ही, और 4 को 96 से गुणा करेंगे, 4 से 24, 4 9 36 और 2 38। अब 384 लाकर 400 में से घटा देंगे हम, तो लिखेंगे 400 - 384 और बराबर ये -b वाला भेज देंगे दाईं ओर, ये हो जाएगा प्लस में, तो ये -b का होल स्क्वायर। घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, ये बचेगा 16 बराबर ये -b का होल स्क्वायर। तो ये -b बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये -b बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4। ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसका जुगाड़ू तरीका, यानी जो शॉर्टकट तरीका होता है।
तो ये भी बराबर 96, 96 का गुणनखंड कर देंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। तो अब इसका पेयर बनाएंगे। अब इस तरह से बनाना होगा हमको कि जोड़ने पर 20 आए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक हो गया 8, और 2 दूनी 4 तिहाई 12, दूसरा हो जाएगा 12। अब दोनों को जोड़ने पर 20 आ रहा है, तो जोड़ने पर 20 आना चाहिए और गुणा करने पर 96 आना चाहिए। तो जोड़ने पर 20 और गुणा करने पर 96। तो अब इसको हम घटा देंगे, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 4। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये जुगाड़ू तरीका, शॉर्टकट तरीका। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? योग 25 यानी ये प्लस बी बराबर होगा 25, अंतर यानी ये माइनस बी बराबर होगा 15। तो ये बहुत ही आसान है, इसको हम समीकरण की तरह सॉल्व कर देंगे। ये बी और बी कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये और ये बन जाएगा 2a। अब 25 और 15 कितना होगा? 5 5 10, 2 1 3 1 4, 2 का नम 2, ये 20, ये का मान आ गया 20, ये का मान हमको 20 मिल गया। अब ये के मान को रख देंगे यहाँ b की जगह पर, या समीकरण 1 में रख देंगे ये की जगह पर। तो अब ये का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो ये प्लस बी बराबर कितना है? 25 है। तो ये का मान रखेंगे 20 प्लस बी बराबर 25, तो b का मान कितना आ गया? 25 माइनस 20, तो b का मान हो जाएगा 5। तो ये का मान 20 और b का मान 5। अब कह रहा कि दोनों का अनुपात क्या होगा? तो 20 अनुपात 5 हो जाएगा। काटना चाहे तो काट दें इसको हम, तो 5 का नम 5, 5 चौक 20, यानी कि 4 अनुपात 1। ये 4 अनुपात 1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 3 है तथा इनका अंतर 50 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 3 है, तो अनुपात में दिया है, तो इसको अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम? इसको ये मान लें और यहाँ लिख दें 5x, और दूसरे को b मान लें और इसको लिख दें 3x। मतलब यही दोनों संख्याएं अगर अनुपात में हैं तो x से गुणा करके या कोई भी यहाँ पर चर राशि गुणा करके हम लिख सकते हैं 5x और 3x। अब कह रहा अंतर 50 है, दोनों को घटा दें, 5x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 50। 5 में से 3 घटेगा 2x बराबर 50, 2 का नम 2, ये आ जाएगा 25, यानी x का मान कितना आ गया? 25। x का मान मिल गया 25। अब कह रहा संख्याओं का गुणनफल यानी 5x और 3x का गुणनफल बताना है हमको। तो 5x गुणे 3x कितना होगा? 5 ते 15, x का गुणा x स्क्वायर। तो 15 गुणे x की जगह कितना आया? 25 आ गया, तो 25 रख देंगे, 25 का स्क्वायर। तो 15 गुणे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब 15 से गुणा कर देंगे, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 15 छक्का 90 और 3 93, ये 9375 हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ये कौन सी संख्या होगा? तब कह रहा कि 6412 में जोड़ने पर, तो इसका हम निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल, क्योंकि पूर्ण वर्ग निकालना है तो हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा। अब भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर जो लास्ट में कम पड़ेगा उसी को हम जोड़ देंगे, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। पहले 2 2 का जोड़ा बनेगा, ये 8 ढैया, ये 64 हो गया। अब 64 में से 64 घटाएंगे 0, ये तो कट गया। अब 12 का उतारेंगे यहाँ, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 8 और 8 16 आएगा। अब 16 के बाद में कौन सा अंक हम लिखें यहाँ पर कि वही मान यहाँ भी लिखने पर गुणा करने पर कट जाए आसानी से, लेकिन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मान ये कम है। तो 0 ले जाएंगे, 0 होगा, सही नहीं रहेगा। एकन्नम ले जाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1, तो 1 हमको जोड़ना होगा यहाँ। तो 1 कन्नम 1 यहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन जब बाद में अगला मान आएगा तब करेंगे ऐसा। तो 1 कन्नम 1, ये 6 और ये 1। अब अगर 161 इस 12 की जगह अगर 161 होता तो आसानी से कट जाता। तो यहाँ 12 की जगह हम कितना लिख दें कि 161 बन जाए और ये यहाँ पर शेषफल 0 हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ दें हम? तो ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर 149 को जोड़ते हैं हम तो कितना बनता है? 9 2 11, 4 1 5 1 6 और 161 बन गया। अब ये 161 में से 161 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा आसानी से, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो, यानी एक एक लाइन में एक ही प्रकार के पेड़ हो, वो भी समान संख्या में हो। तो उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। इस तरह से हमको बताना है।
न्यूनतम संख्या बताना है पंक्तियों में। तो 24 का हम गुणनखंड कर लेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे हम। तो 24 का गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, इतना बना। 56 का 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56, और 72 का 72 का बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तियाँ 72, ये बन गया। और इसमें एचसीएफ क्या आएगा, ये एचसीएफ जो सभी में कॉमन हो, तो ये 2 2 2 सब में है तो 2 को लिखेंगे, ये दूसरा वाला 2 सब में है तो दूसरा वाला 2 लिखेंगे, तीसरा वाला भी 2 सब में है, इसको लिखेंगे हम। तो इसका एचसीएफ आ गया 8। अब जो मान बच गया, इसमें से कौन कौन सा मान बचा, ये बचा 3 7 और ये 3 3, ये इतने मान बच गए। तो इसको लिख देंगे हम 3 + 7 + 9, इस तरह से। तो इसको छोड़ देंगे हम, एचसीएफ वाला छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन वैल्यू है, जो बच गया उसी को जोड़ेंगे। तो 3 7 10 9 19, ये 19 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या होगी वो 19 हो जाएगा टोटल। बस, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आ जाएगा। इसको अच्छे से देखें, ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताएं हमको, और इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।